जहां से पीएफआई और जैसे संगठनों को फंडिंग मिल रही थी और देश के खिलाफ ये लोग कूदफान मचा रहे थे और देश के मासूम नौजवानों को बहकाकर देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इन पर अटैक हुआ है। और ये एक ऐसा अटैक है, इनके जो आका हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं कि सबकी जो है चीखें निकल गई हैं और एक भी आदमी जो पीएफआई से मुताल्लिक है उसके अंदर मुलव्विस है। ये पीएफआई जो है ये सिमी का दूसरा रूप था, बार बार नए नए नामों से सामने आती है। अब ये SIO के नाम से देश में एक्टिव हो गई। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये तीनों का एक कॉम्बो है। अलकायदा की मैगजीन हो, अलकायदा का वक्तव्य हो, दुनिया का मुसलमान जान चुका है कि धोखेबाजों का खेल है कि मदनी हो या ओवैसी या जैसे पर्सनल बोर्ड के वो मौलाना हो जो देश के मुसलमानों को बहका रहे हैं। उनको जो मलाई मिल रही थी कांग्रेस सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, तमाम लोगों के छत्र छाया में पल रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद इस देश के अंदर सियासत की परिभाषा बदल दी। पीएफआई बैन होने के बाद एक दफा फिर भारत सरकार ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, केरल में एक बार फिर पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था जब पीएफआई को बैन किया जा रहा था कि ये संगठन फिर किसी और नाम से सक्रिय हो सकता है। मौलाना साहब, एक बार फिर से पीएफआई के ऊपर एक्शन हुआ है। भारत सरकार के इस एक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के और सारी गहराइयों को नापने के बाद और तमाम वो रूट्स जहाँ से पीएफआई और जैसे संगठनों को फंडिंग मिल रही थी और देश के खिलाफ ये लोग कूदफान मचा रहे थे और देश के मासूम नौजवानों को बहकाकर देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, कार्रवाई की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और NSA इन्होंने जब देख लिया कि पूरी तरीके से ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, कि देश के नौजवानों को बहका रहे हैं, इस्लाम की आड़ में आतंकवाद की तरफ ला रहे हैं और इस्लाम के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गृह मंत्रालय से फौरन आदेश हुए और इन पर अटैक हुआ है। और ये एक ऐसा अटैक है कि इनके जो आका हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, इनकी सबकी जो है चीखें निकल गई हैं और एक भी आदमी जो पीएफआई से मुताल्लिक है उसके अंदर मुलव्विस है या उसको फंडिंग करता है या उसके लिए सहानुभूति रखता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक एक को जमीन से खोद कर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये वो सरकारें नहीं है कि जो वोटों के चक्कर में बड़े बड़े आतंकवादी को छोड़ दिया करती थी, आतंकवादियों से हाथ मिला देती थी। ये वो सरकार है जिसमें इच्छा शक्ति भी है, कुछ करने की हिम्मत भी है और हौसला भी है। मौलाना साहब, बात तो आपने बहुत बड़ी बड़ी कही है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी उठ के खड़ा होता है कि जब भी पीएफआई जैसे किसी संगठन पे एक्शन होता है तो इसे मुस्लिम विरोध करार कर दिया जाता है। जब पीएफआई बैन हुआ था, आपको याद होगा, प्रोटेस्ट कॉल किया गया था और बाद में दिखाने के लिए कोशिश किया गया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, हम जो है अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, सारे संगठन को भंग करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर जैसे पीएफआई एक अलग रूप था, एक नए रूप में इसको खड़े करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को बहकाने वाले संगठन जैसे मदनी की जमात है या पर्सनल बोर्ड है या वो लोग जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये तमाम के तमाम जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है ये बाहर निकल कर आते हैं, देश के मुसलमानों को लाने की कोशिश करते हैं सड़कों पे। जब ये नाकाम हो गए, पीएफआई में इन्होंने जो अपीलें करी और ये कहा कि जुल्म हो गया, हाय हाय तौबा, हाय तौबा। जब नाकाम हो गए, देश के मुसलमानों ने इन्हें जलील कर दिया। कोई मुसलमान देश का बाहर नहीं आया। जंतर मंतर पर 10 लोगों को लेकर धरना दे रहे थे ये लोग, 15 तंजीमें थी और 15 लोग थे खाली उन तंजीमों के अध्यक्ष जंतर मंतर पर जगह जगह धरने देते फिर रहे थे। देश के मुस्लिम अवाम ने जान लिया कि देश की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो देश को बचाने के लिए कर रही है, देश के 135 करोड़ लोगों के लिए कर रही है। उसके लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, उसके लिए देश पहले है। अगर नरेंद्र भाई मोदी कोई एक्शन लेते हैं तो वो सबके लिए लेते हैं। वो देखते हैं कि देश की इसके कहाँ उसके अंदर देश के लिए जो है हिफाजत है और कहाँ देश की उन्नति है। देखिए, जब ये पीएफआई के ऊपर बैन की कार्रवाई की गई थी तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो या कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हो, उन्होंने कहा कि पीएफआई पे तो बैन ठीक है, बाकी संगठनों पे बैन कब लगाओगे, ये सारी चीज़ें। और लोगों ने ये अंदेशा जगाया था, जैसे सिमी का एक रूप था पीएफआई, उसी तरीके से लोगों ने कहा था कि पीएफआई जो है नए नए रूप में फिर से वापस आ सकता है। तो इसका पूरा उपचार क्या होगा और क्यों ये राजनीतिक पार्टियां ऐसी लोगों को एक शह देने का काम करती है? ये पीएफआई जो है ये एक सिमी का जो है दूसरा रूप था। ये बार बार नए नए नामों से सामने आती है। अब ये SIO के नाम से जो है देश में एक्टिव हो गई है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चाहिए कि इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनके उन संगठनों पर जो चैनल में इनके हैं उन पर निगाह रखी जाए और कौन लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, दुबई में बैठे हुए इनको फंडिंग कर रहे हैं, उनकी जांच हो और इनकी जो जड़ों पर अटैक होने चाहिए, ताकि बाहर से आइंदा कोई हिम्मत न करे देश के अंदर आतंकवाद फैलाने की और देश के लोगों को रेडिकलाइज करने की, देश के मुसलमानों को बहकाने की, अपने देश के खिलाफ खड़ा करने की।
इस देश के अंदर कई ऐसे संगठन हैं जो वही भाषा बोलते हैं जो अलकायदा बोलता है। अलकायदा की जो मैगजीन है वनुम्मा, उसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब जहर उगला है और तमाम मुस्लिम मुल्कों से ये अपील की है कि भारत का बहिष्कार किया जाए, बाइकआउट किया जाए। इस पे आप क्या कहते हैं? ऐसा है, अलकायदा की मैगजीन हो या अलकायदा का वक्तव्य हो, दुनिया का मुसलमान जान चुका है कि धोखेबाजों का खेल है। इसलिए उनकी अपीलों को कभी किसी ने नहीं माना। सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, आज भारत के साथ खड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चल रहे हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत में भारत एक ऐसा देश बन चुका है कि जिसके सबसे ज़्यादा दोस्त हैं दुनिया के अंदर। दुनिया जानती है अगर आगे बढ़ना है और नया इतिहास बनाना है और विश्व को आगे बढ़ाना है और बढ़ना है तो नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेता की ज़रूरत है। इसीलिए आज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी तो उनका इस्तेकबाल कर ही रहे हैं। साथ साथ अरब देश नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त और अपना सहयोगी समझ रहे हैं। आज वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से मोदी जी को अपना दोस्त कह के खिताब किया है और ये कहा है कि हमारी दुनिया के अंदर हमारे सबसे करीबी दोस्तों में भारत है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उससे दुनिया के मुसलमानों को जान लेना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मुस्लिम देशों का कप्तान सऊदी अरब है, आज वो भारत के साथ है, आज हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम बहुत सारे विषय पर उसके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को अब बहकना नहीं चाहिए। दुनिया तो इस्तेकबाल कर रही है मोदी जी का और भारत सरकार का, देश के मुसलमानों को ये लोग बहका रहे हैं। इससे देश के मुसलमानों को चाहिए, वक्त बहुत ज़ाय कर दिया, बहकावे में बहुत आ चुके, 8 साल इंतजार में गुजार दिए। इंतजार न करें, हाथ में हाथ मिलाएं और मोदी जी के साथ आगे बढ़ें। मौलाना कासमी साहब, एक सवाल और रहता है कि अलकायदा जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, उसी तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ के भी कुछ मुस्लिम नेता करते हैं या तथाकथित सेक्युलर नेता करते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को पीड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। और अब अलकायदा ने ये तक तुलना कर दी कि इजराइल में जो यहूदियों ने जो मुसलमानों के साथ किया, वही हिंदू का जो शासक है, भारत का जो शासक है, वो मुसलमानों के साथ कह रहा है। और जुम्मा मिलती जुलती बातें जो है यहाँ के भी कुछ नेता कह देते हैं। तो क्या आपस की साठगांठ है इन लोगों की? ये वो लोग हैं जो 70 सालों से मलाई खा रहे थे और कांग्रेस और उसकी बी टीमों के साथ एंजॉय कर रहे थे। राहुल गांधी जिस दिन निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, उसी दिन ये सारे के सारे निकल गए हैं देश के लोगों को बहकाने पर। मगर देश का मुसलमान, देश की आम जनता, देश का दलित, देश का पिछड़ा, वो कभी भी इनके बहकाए में आने वाला नहीं है। वो जानता है कि अगर देश के अंदर आज जो लोग परेशान हैं और देश का मुसलमान आज अगर कहीं निशाने पे है तो वो सारी की सारी कांग्रेस और कांग्रेस के जो गुर्गे हैं इनकी देन है। इन्होंने हमेशा अपने आप तो ये बिलबिलाते रहे मगर देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ खड़ा करते रहे। इनके कौल अमल में यानी कि करनी और कतरी में फ़र्क था। इनकी हर बात के अंदर दोगली चाल थी। एक तरफ तो हिंदी अखबारों में एक बयान देते थे और दूसरे देवबंद में जाकर दूसरा बयान देते थे, दरगाह शरीफ पर जाकर दूसरा बयान देते थे, बाहर निकल दूसरा बयान देते थे। इसलिए देश का मुसलमान जान चुका है कि मदनी हो या ओवैसी या इन जैसे पर्सनल बोर्ड के वो मौलाना हो जो देश के मुसलमानों को बहका रहे हैं, इन तमाम का अंत हो चुका है। जैसे कांग्रेस देश से गायब हो चुकी है, ऐसे मुस्लिम तंजीमें जो कांग्रेस की बनाई हुई थी, उसकी पाली हुई थी, उनका दौर ख़त्म हो चुका है। जब आप जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं कि सऊदी अरब जो है मुसलमानों का देशों का कप्तान है, वो भारत के साथ है, तो एक पक्ष ये खड़ा हो जाता है कि नहीं जी, मुसलमानों का कप्तान देश तो तुर्की है और तुर्की में देखो भारत का कितना विरोध हो रहा है, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब कर दी है। तो उनकी तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये तीनों का एक कॉम्बो है। इनका रात दिन यही मिशन है किस तरीके से भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत के मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति, भारतीय मुसलमान के सम्मान और भारत के प्रधानमंत्री की जो पूरी दुनिया के अंदर हैसियत है, उससे ये लोग परेशान हैं। ये कहीं ना कहीं रात दिन इनकी यही कोशिश रहती है कि हर बात में भारत की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई जाए। इसलिए आज दुनिया देख रही है कि आज बहुत से देश ऐसे भी हैं जो आपस में दुश्मन हैं मगर भारत के साथ हैं। भारत एक नया भारत बन रहा है, भारत एक कीर्तिमान बना रहा है, विश्वगुरु बन रहा है। और विश्वगुरु बनने में जो लोग साथ आएंगे वो तारीख में लिखे जाएंगे, जो लोग पीछे खड़े रहेंगे वो तस्वीर में कभी नहीं आएंगे, तारीख का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। एक और चीज़ है जिसके ऊपर आपका जवाब लेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम देखते हैं कि इधर पीएफआई के ऊपर एक्शन होता है, उधर जो है अलकायदा की मैगजीन के अंदर भारत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इधर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान का एक बार फिर से प्लान जो है फेल होता है। अभी कुछ दिनों पहले जो है अलकायदा ने मैगजीन में पाकिस्तान को भी खूब लताड़ा था। ये सारी चीज़ें और उसके बाद पीएफआई का डिसमेंटल होना और तुरंत ही तैयार हो जाना, खड़ा हो जाना, ये कैसे संभव है? अगर कुछ न कुछ
इंटरनल सपोर्ट नहीं है तो? देखिए, ये सारा का सारा विदेशी फंडिंग का खेल है। भारत के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग से जिंदा हैं। अभी भी जरूरत इस बात की है कि उनकी जड़ों पर अटैक होना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी ने एक्शन लिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार इनकी विदेश यात्राओं को अपने नियंत्रण में लाएगी और देखेगी दुनिया में ये बाहर जाकर कौन सा नेता किससे मिल रहा है, कहाँ ठहर रहा है, किससे फंडिंग ला रहा है, और देश वो फंडिंग जो आ रही है वो राष्ट्र हित में इस्तेमाल हो रही है, राष्ट्र निर्माण में हो रही है, एजुकेशन पे हो रही है, या आतंकवादियों को दी जा रही है। इसलिए अलकायदा ने आसाम के अंदर कोशिश की थी अपना नेटवर्क बढ़ाने की, मगर वहाँ के मुख्यमंत्री ने हेमंत बिश्वा शर्मा ने उसे ध्वस्त कर दिया और आज आसाम के अंदर उन्होंने साफ कह दिया है जो भी आतंकवाद में मुलविस पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर जो उन्होंने कार्रवाई की थी वो भी जो है निशाने पे आई और भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया और कई ऐसे लोगों को उठाकर अंदर फेंका है जो अलकायदा के लिए या हिज़्बुल मुजाहिदीन के लिए या लश्कर तैयबा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। इसलिए भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वो भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को माने, भारत के साथ चलें, नबी का जो शांतिप्रिय पैगाम है, इस्लाम का जो शांतिप्रिय चेहरा है उसे पेश करें, अपने देश के अंदर अमन और शांति से रहें और आगे बढ़ें। एक अंतिम सवाल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या आसाम से लेकर गुजरात तक जहाँ पे भी ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है, एक पूरी तख्ती लॉबी सामने आ जाती है कि देश के अंदर जो है मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इन्हीं को आधार बनाकर अलकायदा जैसी या तमाम कुछ संगठन जो है विदेशी जिनके पास सिर्फ भारत के चीज़ों के ऊपर टिप्पणी करने का कार्य है वो शुरू हो जाते हैं। असलियत में आप क्या समझते हैं कि क्या ये उत्पीड़न है? देखिए, ऐसा है, कुछ अवार्ड वापसी वाले लोग हैं, ये भी 50-60 लोग हैं जिनको लगातार हर साल अवार्ड दिए गए, चाहे वो राष्ट्रपति अवार्ड हो या भारत के बड़े बड़े जो सम्मान हैं यूनिवर्सिटियों के द्वारा दिए गए हों, और या ऐसी तंजीमें हों। कुछ तंजीमें अपने आप को इतना ज़्यादा जो है मॉडर्न बना लिया उन्होंने कि वो लेफ्टिस्ट होकर रह गए। कुछ मुसलमानों के ऐसे रहनुमा बन गए जो खुद लेफ्टिस्ट बन गए या मजहबी चोला ओढ़कर मजहब की आड़ मुसलमानों को बहकाते रहे। उनको जो मलाई मिल रही थी कांग्रेस सरकार के अंदर, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों के निशान के जो है छत्र छाया में पल रहे थे, नरेंद्र भाई मोदी ने आने के बाद इस देश के अंदर सियासत की परिभाषा बदल दी। उन्होंने बात करी 135 करोड़ लोगों की और एक आम आदमी की। इसलिए खास आदमी वो है जो परेशान है आज, क्योंकि वो खास जो बना था वो इन लोगों की मेहरबानी से बना था। और जब भी कोई एक्शन होता है उस खास आदमी को परेशानी होती है, आम आदमी को परेशानी नहीं। आम आदमी आज भी देश के साथ है, देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि भारत अच्छा देश बने, आगे बढ़े, विश्वगुरु बने, सब लोगों के साथ चले। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री G20 के अंदर जाते हैं तो भारत के मुसलमान हो या हिंदू हो, सबका सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें दुनिया के अंदर इस्तकबाल किया गया, हमें जो है मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है कि अगले मेज़बान हम होंगे G20 के। मगर ऐसे लोगों के पेटों में दर्द होता है जो भारत की बुराई करते हैं। ये वही लोग हैं जो 70 सालों से देश की मलाई खा रहे थे। अब ये चलने वाला नहीं है कि देश की मलाई तो ये लोग खाएं और आम आदमी देश का जो है वो भूखा मरे। नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प यही है कि आम आदमी को जो आखिरी कतार में खड़ा हुआ है उसे आगे बढ़ाना है।